नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जदयू के तरफ से 25 उम्मीदवार की लिस्ट जारी हो गई। जदयू के तरफ से अब आप सोचिएगा कि 25 उम्मीदवार की क्यों हुई। 105 सीटों पर न जदयू लड़ेगी, अरे 105 पर तो लड़ेगी, या हो सकता है कि उससे ज्यादा पर लड़े, लेकिन ये 25 नाम की जो लिस्ट जारी हुई है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये अब ऑलमोस्ट कंफर्म नाम हो चुके हैं। इनमें कोई चेंजेस नहीं होने जा रहे हैं। सबसे पहले दमदाहा से बात करेंगे। लेसी सिंह मंत्री हैं, नीतीश की सबसे खास है। दमदाहा से लेसी सिंह का टिकट कंफर्म हो गया है। बहादुरपुर की बात करते हैं, मदन सहनी मंत्री हैं। भोरे से अगर देखिए दोस्तों बात करेंगे तो सुनील कुमार का नाम फाइनल हुआ है। 2020 के चुनाव में बहुत कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने इनका सम्मान किया है और भोरे से इनका टिकट फाइनल कर दिया है। इसके बाद अमरपुर से जयंत राज मंत्री हैं, अमरपुर से इनका टिकट कंफर्म हो गया है। महनार से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का नाम फाइनल हुआ है, महनार से। नालंदा से श्रवण कुमार, अभी आपने देखा हाल में क्या कुछ हुआ, ग्रामीणों ने उनको दौरा दौरा कर पीटा, तो उसी श्रवण कुशवाहा मंत्री हैं, नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया है। अस्थावा से बात करेंगे तो जितेंद्र कुमार का नाम फाइनल हुआ है। मटिहानी से राजकुमार सिंह, अभी हमने आपको खबर बताई, नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की और एलजेपी छोड़कर आए हैं। चिराग पासवान की पार्टी जीते भी हैं, तो बोगो सिंह जो थे ना वो वही थे, तो वो तेजस्वी के साथ चले गए, क्योंकि उनको पता था कि इस बार इनको टिकट मिलेगा। राजकुमार सिंह बेलागंज से मनोरमा देवी, अभी बाई इलेक्शन हुआ था दिल्ली चुनाव के साथ, जब बाई इलेक्शन हुआ तो मनोरमा देवी बेलागंज से जीत गई, तो फिर से पार्टी ने उनको टिकट देने के लिए सोचा है। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। चकाई से बात करते हैं दोस्तों, तो सुमित सिंह के पास ये टिकट जा रहा है। वही महागठबंधन के खाते से ये सीट जेएमएम के पास जा रही है। चकाई विधानसभा की सीट सुमित सिंह के पास जदयू कोटे से, और महागठबंधन के तरफ से ये सीट जेएमएम के पास जा रही है। इसके साथ राजपुर से देखिए, बक्सर की जो राजापुर सीट थी, नीतीश कुमार ने वहां से तो निराला जी का नाम ऐलान ही कर दिया सम्राट चौधरी के मुंह पर, तो बस राजपुर से भी कंफर्म हो गया। झाझा से अगर बात करें तो दामोदर रावत का नाम फाइनल हो गया है झाझा से। वैशाली से लोकतंत्र की जो वहां पे शुरुआत, वहां से अगर बात करें तो सिद्धार्थ पटेल का नाम है। झाझा से सिद्धार्थ पटेल, माफ करिएगा, झाझा से दामोदर रावत और वैशाली से सिद्धार्थ पटेल का नाम फाइनल हुआ है। सोनबरसा से नीतीश कुमार के खास मंत्री रत्नेश सदा, सोनबरसा से रत्नेश सदा का नाम फाइनल हुआ है। सुपौल से विजेंद्र यादव, देखिए जदयू में या कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि विजेंद्र ऊर्जा मंत्री हैं, तो उनकी हालत बहुत अभी बूढ़े हो गए हैं, तो नीतीश कुमार उनको टिकट नहीं देंगे, नीतीश कुमार सम्मान नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, नीतीश कुमार ने उनका सम्मान किया। नीतीश कुमार ने सुपौल से विजेंद्र यादव का नाम फाइनल कर दिया है, उनका सम्मान किया है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो हरलाखी से सुधांशु शेखर का नाम फाइनल हुआ है। हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबू बरही से मीना कुमारी का नाम फाइनल है। फुलपरास से शीला मंडल का नाम फाइनल हुआ है। नीतीश कुमार की मंत्री भी हैं, जदयू की खास नेत्री है शीला मंडल। फुलपरास से उनका नाम फाइनल हुआ है। बागपट्टी से रंजू गीता का नाम फाइनल हुआ है। आलमनगर से अगर दोस्तों बात करें तो नरेंद्र लाल यादव का नाम फाइनल हुआ है। आलमनगर से नरेंद्र लाल यादव का। मधेपुरा से बात करें तो निखिल यादव का, मधेपुरा से निखिल यादव। और मोकामा सीट नीरज सिंह के लाख विरोध करने के बाद भी मोकामा से अनंत सिंह का टिकट फाइनल हो गया है। रोड शो किए थे ललन सिंह के साथ, तो ऐसे ही रोड शो नहीं ना करेंगे, तो मोकामा से भी अनंत सिंह का नाम फाइनल। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा,
जगदीशपुर से दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भगवान सिंह कुशवाहा, और आखिरी नाम, आखिरी जगह सुल्तानगंज से ललित मंडल का नाम फाइनल हो गया है। ये 25 सीटों की नाम हमने आपको बताया। 25 सीटों पर ऑलमोस्ट प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं। हमने आपको जो जहां जहां का बताया मैं दोबारा बताती हूँ। दमदाहा, बहादुरपुर, भोरे, अमरपुर, महनार, नालंदा, अस्थावा, मटिहानी, बेलागंज, वाल्मीकि नगर, चकाई, राजपुर, झाझा, वैशाली, सोनबरसा, सुपौल, हरलाखी, बाबूबरही, फुलपरास, बागपट्टी, आलमनगर, मधेपुरा, मोकामा, जगदीशपुर, सुल्तानगंज। ये 25 सीटों पर जदयू के तरफ से प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए हैं। नाम हमने आपको बताया। अब देखिए, अब दूसरी लिस्ट भी आएगी, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से तो जारी नहीं हुआ है। लेकिन ऑलमोस्ट इस सीट पर ये प्रत्याशी होंगे। इनके नाम हमने आपको बता दिए कि कौन कौन प्रत्याशी होने जा रहे हैं, चाहे वो तमाम जगहों के हमने आपको नाम बताए। 25 सीटों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, तो वो हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। और नीतीश कुमार ने दिनेश नजारा का नाम तो ऐसे ही फाइनल कर दिया, उनको भी सुनिए कि क्या कुछ नीतीश कुमार कहते नजर कर लीजिए। आप भूलिए नहीं, सबको याद करा दीजिए कि शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलते थे, पड़े रहते थे, और कहीं कोई जाने का रास्ता था, कहीं रास्ता वगैरह उन लोगों के समय में नहीं था। और हम लोग इन सब चीजों का काम शुरू से ही शुरू किए। और एनडीए, जब हम लोगों का जो एनडीए का बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। अब सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। आप तो जानते हैं कि शुरू से ही हम लोगों ने पूरा किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और पहले के समय में कोई बात नहीं होता था। अगर आप लोगों को कुछ कहना है, दिलवाना है, तो ले लीजिएगा वहां से भी। बाकी लोगों का तो ले लिए हैं। अगर कुछ बात कहना चाहते हैं तो उन लोगों का भी ले लीजिए, ठीक है। तो इतना भी सब तरह से राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम कराया गया है। और 2020 के बाद भी अनेक काम किया गया है। अब उसी में हम लोगों ने सोचा था कि शुरू में ही कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की शुरुआत करेंगे। तो आप जान लीजिए कि 10 लाख नौकरी का काम पूरा हो गया है और इसी साल कुछ और बढ़ रहा है। और जहां तक सवाल है 10 लाख रोजगार का, तो 10 लाख रोजगार से बहुत तेजी से सरकार ने जो काम किया तो उसके चलते बढ़ता रहा। और आप जान लीजिए कि 10 लाख की जगह पर अब 39 लाख रोजगार हो गया। तो आप समझ लीजिए कि जो 10 लाख जो नौकरी है वो भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों मिल करके जो 10-10 ही था, अब आप इस चुनाव के पहले 50 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने, सरकार ने तय कर दिया कि अगले बार 5 साल में अब जो है, जो कुछ भी है नौकरी और रोजगार, ये 5 वर्षों में 1 करोड़ हो जाएगा सबका। तो वो भी हम लोगों ने तय कर दिया है अगली बार से, कि ताकि इन लोगों को इतनी सुविधा मिले। अब उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि 5-6 में हम लोग आए थे। अब उस समय तो शुरू में तो और जगह से जो काम था, तो उसमें तो कुल था सिर्फ 28,000, 28,000